Welcome to the short notes sessions. Now I am here to discuss the hydraulic machine short notes. Now the force on the water when the water strike on the vane is equal to rate of momentum of water leaving the vane minus rate of momentum of water entering the vane. Force on the water formula m dot v2 minus m dot v1. ये m डॉट क्या है? रेट ऑफ मास इंटरिंग द वेन और लिविंग द वेन है। ठीक है, तो किस रेट से मास इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, यही m डॉट है, मास पर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी का अगर कंट्रीब्यूशन होता है हाइड्रोलिक मशीन में और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है और वेन जो होता है अगर स्मूथ होता है तो इन दैट केस VR2 इज इक्वल टू VR1। अगर रफ होता है तो VR2 इज लेस देन VR1, मतलब VR2 कम होगा VR1 से। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर होता है पावर जनरेशन में, हाइड्रोलिक मशीन के केस में, हाइड्रोलिक मशीन से अगर पावर जनरेट कर रहे हैं, मतलब टरबाइन का केस अगर हो तो टरबाइन के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर जनरेशन में, इन दैट केस अगर वेन स्मूथ है तो VR2 इज़ ग्रेटर देन VR1 एंड अगर रफ है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब VR2 VR1 से छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर नो शॉक कंडीशन VR2 एंड VR1 मस्ट ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द वेन ज्योमेट्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होंगे VR2 या VR1, ठीक है, तो ये दोनों वेन के टेंजेंशियल होंगे टू सेटिस्फाई द नो शॉक कंडीशन। इम्पैक्ट ऑफ जेट और स्टेशनरी वेन, तो किसी भी स्टेशनरी वेन पे अगर जेट स्ट्राइक करता है तो उस केस में फोर्स उस पर कितना होता है उसको देख लेंगे। अगर फ्लैट प्लेट होता है तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे रो ए V स्क्वायर होगा। ठीक है, हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के, जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे हमेशा जो होंगे प्लेट के नॉर्मल एक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी इंक्लाइन प्लेट है जो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स उस प्लेट पे जो काम करेगा रो ए V स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। और Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। एम डॉट का बात करें तो एम डॉट इज इक्वल टू होता है रो ए भी, मास पर यूनिट टाइम। जेट स्ट्राइक द प्लेट व्हेन प्लेट इज हिंज्ड एट वन एंड। तो वन एंड पे अगर किसी भी प्लेट को हिंज करके रखे हुए हैं तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट फोर्स उस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेंगे Fn इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए V स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और जो थीटा होगा वो वर्टिकल से मेजर किया जाएगा और जो थीटा एंगल पर, जिस एंगल पर प्लेट जाकर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो जो थीटा होगा वर्टिकल से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रो ए V स्क्वायर एक्स अपॉन mgl। एक्स जो हो जाएगा ना आपका जेट का स्ट्राइकिंग पॉइंट है फ्रॉम द हिंज। बाकी सारा चीज़ ये सब का यूजुअल मीनिंग है, रो ए mgl ये सब का यूजुअल मीनिंग है। जेट स्ट्राइक सिमेट्रिकल कर्व वेन एट सेंटर। अगर सिमेट्रिकल कर्व वेन के सेंटर पे जेट स्ट्राइक करता है तो उस केस में Fx इज इक्वल टू हो जाता है m डॉट V1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है और Fy जो हो जाता है Fy 0 के इक्वल हो जाता है।